एक और टॉपिक लेकर आज आपके बीच में है। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं संप्रेषण की बाधाएं। कम्युनिकेशन में क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, कम्युनिकेशन पूरा क्यों नहीं हो पाता है, मैसेज क्यों नहीं पहुंच पाता है, कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट क्यों नहीं हो पाता है, उसके पीछे बहुत सारी बातें रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा, जो बात है उसका समाधान भी वही है। अगर उसका एक पार्ट अगर है वो चैलेंज के रूप में हमारे बीच में आ रही है, तो दूसरा है कि उसके साथ ही समाधान छुपा हुआ है। हर टॉपिक को डिस्कस करके हम देख लेंगे उसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस तरफ से हम चालू कर रहे हैं। पहला बैरियर ले रहे हैं फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर्स। इसको कहते हैं भौतिक या यांत्रिक बाधाएं या अवरोध। अब भौतिक बाधाओं में बेसिकली फिजिकल है, मैकेनिकल है, जो डिवाइस हो सकता है, जिस तरह के हमारे पास फिजिकल अरेंजमेंट्स है उसकी बात हो सकती है, उसकी लेके ये समस्या आती है। जैसे पहला है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब आवाज़ें। हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं और सराउंडिंग में आसपास में अगर आवाज़ें हो रही है, उसका भी अगर हमारे कान में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो हमारा ओरिजिनल जो थीम है या कंटेंट है उससे कहीं अटेंशन हमारा डाइवर्ट हो सकता है। तो इसका समाधान क्या ढूंढे हम कि उस जगह पर किसी भी मीटिंग को अरेंज किया जाए जहाँ पर इसकी एक्सटर्नल नॉइजेस की संभावना है कम से कम रह पाए। ये आपको पहले देखना है। मैसेज जब व्यक्तियों को देने के लिए बुलाना है, जो आपका मीटिंग का प्लेस है उसको डिसाइड करते समय अगर उसको ध्यान रखें तो ये बैरियर हम ऑटोमेटिकली खत्म कर लेंगे। दूसरी बात करें डिफेक्ट इन मीडियम। डिफेक्ट का मतलब है जैसे माइक है, जैसे OHP प्रोजेक्टर है, ये जो डिवाइस काम में लिए जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इसमें अगर डिफेक्ट है तो वो कम्युनिकेशन को प्रभावित करेगा। वो आपको उसका जो ओरिजिनल इम्पैक्ट है वो पढ़ने से रोक देगा। अब इसको दूर करने का तरीका क्या है? हम पहले टेस्टिंग कर लें। कोई प्रोग्राम होता है तो जब साउंड सिस्टम वाला आता है बोलता है ना हेलो माइक टेस्टिंग, या कोई हमारी PPT बनाई हमने तो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन से पहले उसको अगर करके देख लिया जाए तो उसकी अगर कोई समस्या है पहले पता लग जाएगा। डिवाइस को चेंज कर लें या कोई टेक्निकल इंप्रूवमेंट करना है वो करके हम काम में ले सकते हैं। फिर बात आती है ओवर लाइटिंग। किसी भी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, जैसे बोर्ड है, लाइटिंग अगर बराबर है तो आपका ध्यान जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर जाएगा। अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो ये समस्या आती है। तो नेचुरल लाइटिंग या आर्टिफिशियल लाइटिंग, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनकी व्यवस्था करके हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। हर चीज़ को कहने का एक उपयुक्त समय होता है। उस समय का सिलेक्शन अगर ढंग से नहीं हो पाए, गलत समय पर कोई बात कह दी जाए, या मैसेज प्राप्त करना व्यक्ति डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, अगर उसको मोबाइल से बात करनी है तो डिस्टेंस मायने नहीं रखती है। लेकिन मान लो हमने लेटर लिखा उसको, और लेटर जैसे ये कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें 8 दिन का 10 दिन का गैप लग गया, तो ये डिस्टेंस की वजह से हमारा ओरिजिनल उसका इम्पैक्ट, हम इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे 20 तारीख तक, अब लेटर पहुंचा उसके पास 25 तारीख तक, ये समस्या आएगी। तो आप इसका टाइमिंग और डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो तरीका उपयुक्त हो सकता है उस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। फिर है एक्सेसिव या लेस मैसेजिंग। बोलते जा रहे हैं, या लेटर है वो इतना लंबा हो गया, 3, 4, 5 पेज का लेटर है, अब उसको पढ़ने का या सुनने का हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये हमारा एक बैरियर बन जाता है। या इतना कम मैसेज है कि वीडियो इकट्ठी कर लिया, ऑडियंस को बुला लिया और हमारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, 5 मिनट में बात खत्म हो गई। तो ये सारा जो हमने अरेंजमेंट किया इसकी क्या आवश्यकता थी? तो उसका इम्पैक्ट इस वजह से भी हो सकता है। तो हम की देख लें कि जिस तरह का मैसेज है उस तरह के लिए जिस तरह का टेक्स्ट तैयार करना है, जिस तरह की व्यवस्था करनी है, उसको देखते हुए एक्सेसिव या लेस इन दोनों चीज़ों से बचने की कोशिश करें। ये सारी की सारी फिजिकल अरेंजमेंट की बात है कि मेडिकल अरेंजमेंट की बात है। इसमें हर चीज़ मैनेजेबल होती है, हर चीज़ को हम परफेक्ट कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरा है सीमेटिक बैरियर्स। ये हो सकते हैं भाषा संबंधी अवरोध। हमारी भाषा और ऑडियंस की भाषा, केवल भाषा नहीं, साथ में बात आती है समझ। वो चीज़ें कैसे हम डालती है, जैसे पहली बात करें मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकाला जा सकता है। तो अगर आपने किस रेफरेंस में काम में लिया है, ऑडियंस ने किस रेफरेंस में उसको सुना है, इसके बीच में मिसमैच हो गया तो ये हमारा कहने का इंटेंशन कुछ अलग था, ऑडियंस ने कुछ अलग मीनिंग निकाल लिया। तो इसको दूर करने का तरीका है ऑडियंस एनालिसिस पहले करना। ऑडियंस के एजुकेशन लेवल के बारे में, उसके लर्निंग एस्पेक्ट के बारे में अगर सोचना है तो ये बैरियर दूर किया जा सकता है। अगली बात है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, गलत व्याख्या। हमारा कहने का मतलब अलग था, आपने मीनिंग अलग निकाला, अपने तरीके से मतलब निकाला, तो ये डिफरेंसेस और मीनिंग्स हो गया। इसको रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है।
ये तो हमारा साइकोलॉजिकल जो पार्ट होता है, उसके आधार पर दोनों पार्टियां म्यूचुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं, तो ये बैरियर हमेशा बना रह सकता है। क्योंकि किसी को गाइड किया जा सकता है लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हमेशा विद्यमान रह सकता है। फिर बात है यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स या वर्ड्स। अपनी बात को सरल आसान शब्दों में ऑडियंस तक पहुँचाएं। मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं टेक्निकल भारी भारी शब्द काम में लूँ और वो ऑडियंस की समझ में नहीं आए, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जहाँ यूज़ करना है ऑडियंस हमारे बराबर की है, हमारे समझ वाली है, वहाँ पर ऐसी बातें यूज की जाए। लेकिन अगर जनरल ऑडियंस के साथ बातचीत की जा रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे वर्ड्स या टर्म्स उस तरह की हो जो आसानी से ऑडियंस की समझ में आ जाए। फिर है इडियम्स और फ्रेजेस, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनका बातचीत में उपयोग किया जाए। करते क्यों है? हम अपनी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए, बात को सरल तरीके से समझाने के लिए, लेकिन गलत जगह पर बता दी है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पर डांस की बात क्यों आ रही है? इस केस की बात हो सकती है और किस रेफरेंस में कही जा रही है, या ऑडियंस को उस मुहावरे से मालूम उसका साक्षात नहीं है, तो ये चीज़ हमारे साथ दिक्कत नहीं है। तो पहले देख लें, सारी चीज़ों का समाधान ये है कि ऑडियंस एनालिसिस अगर आपने कर रखा है तो सारी की सारी सिमेटिक बैरियर्स परफेक्ट कंट्रोल में आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम ये लेकर आगे बढ़ते हैं। अब इस आधार पर जो हमारे बैरियर्स क्रिएट होते हैं उसको देख लें। पहला है नॉन स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है फ्रॉम टॉप, मिडिल, लोअर और वर्किंग ग्रुप। ये जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितने ज़्यादा हायरार्की होगी, तो मैसेज क्योंकि फॉर्मल टर्म में जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट से मिडिल को, मिडिल से लोअर को, लोअर से वर्किंग ग्रुप्स को, इस ऑर्डर में जाते हैं, तो जितना लंबा होगा टाइम ज़्यादा लगेगा या उसकी मीनिंग बदल जाए, इसकी संभावना भी हो सकती है। तो हमारे बस में हम स्केलर चेन को कंट्रोल कर सकते हैं जब रीडिजाइन करें या ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करें, तो इस कमी को हम दूर कर सकते हैं। दूसरी है लाइन एंड स्टाफ रिलेशंस। स्टाफ यानी एक्सपर्ट्स जो हमारी हेल्प के लिए, हमारी काउंसलिंग के लिए हमको प्रोवाइड कराए गए हैं, उनका काम है हमें सजेशन देना, राय मशवरा देना। अब मानना या नहीं मानना ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। एक तरफ उनको एक्सपर्ट कहा जाता है और दूसरी तरफ वो प्रेशर नहीं डाल सकते, वो खाली सजेशन दे सकते हैं, अपनी बात को मनवा नहीं सकते। तो ऐसे में उसकी उपयोगिता क्या है? वो कहीं उसी मामला का शिकार हो जाए, ये समस्या हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है संबंधों के बारे में कि उस व्यक्ति को किसी की बात से कोई इस तरह का मैसेज नहीं जाए कि उसकी अनदेखी की जा रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। फिर है रॉन्ग मीडियम। लेटर लिखकर मौखिक बात कहना, मैसेज SMS करना या ईमेल भेजना, हर मैसेज को भेजने का एक उपयुक्त माध्यम हो सकता है। अगर गलत माध्यम चुन लिया, जैसे किसी मशीन की ऑपरेशन की हम बात बता रहे हैं और एक लेटर लिखकर वो मैसेज हमें दे दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, उसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करना चाहिए। कोई ऑडियो विजुअल मैसेज बनाया जाता है और वो वीडियो के रूप में अगर हम टारगेट मार्केट तक भेजते तो उसका इफेक्ट ज़्यादा हो सकता था। ये फिर इसको समाधान हमारे हाथ में है कि पहले देख लो भाई किस तरह का मैसेज है और उसके लिए कौन सा मीडियम ठीक रहेगा, उसके आधार पर मैसेज कन्वे किया जाए। पुअर स्पेशियल अरेंजमेंट्स, बैठने की दूषित व्यवस्था। अगला मेरे लिए आता है कि बहुत लिमिटेड स्पेस है, या जितने ऑडियंस आ गए, जितने लोग आ गए, उनके बैठने के लिए जगह ही नहीं है। जैसे क्लास में होती है, अब क्लास में 70-80 टेबल कुर्सियाँ लगी हुई है और 100 स्टूडेंट आ गए, तो अफरा तफरी बच जाएगी। फिर वो कुर्सियाँ छोड़कर टेबल पर बैठने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लो आपके ऑडियंस की साइज के हिसाब से जो भी मीटिंग का स्पेस है उसको आप अगर डिटरमाइन कर लें तो इस मीडियम को दूर किया जा सकता है। और फिर है लैक ऑफ डिवाइसेस, साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इतना कैपेबल होना चाहिए कि या तो उसके पास रिसोर्सेज है और नहीं है, मामले पहले नहीं है, कोई बात नहीं है, अब अरेंज करें। लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात आई है उस समय ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि ये चीज़ अवेलेबल है। जैसे OSP प्रोजेक्टर नहीं है, जैसे LCD प्रोजेक्टर नहीं है, तो PPT बनाने की फिर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। मैं PPT दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लैपटॉप रख दिया, पीछे तक मान लो ऑडियंस ज़्यादा है, नहीं जा पाएगा, उससे हर मैसेज देखने की स्थिति नहीं बनेगी। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर टैकल करनी है। अब बहुत बड़ा बैरियर हम देखने जा रहे हैं, ये है सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इसमें
कई बातें तो ऐसी होती है कि हमारे मन गढ़ंत बातें होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती है जो स्थितियों से पैदा होती है। जैसे पहली बात कह रहे हैं स्टेटस कॉन्शियसनेस, अधिकारी अधीनस्थ संबंध, कि एक बॉस अगर बात कर रहा है टीम के साथ तो टीम को खाली सुनना है, उसको किसी भी तरह का एक तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं करना है और दूसरी हर चीज़ मानने के लिए या सुनने के लिए बाध्य है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये स्थिति अगर है तो आपकी बात कहने की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो एक आदेश जारी कर रहे हैं, पालना करवा दें। मैसेज दे रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए, स्टेटस बैरियर है उसको खत्म करना चाहिए, उसको विश्वास दिलाना चाहिए। आपके जब तक समझ में नहीं आता है हमसे पूछिए, हम पूछते हैं क्लास में, आपसे पूछते हैं कि अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो अभी पूछ लो या बाद में। जैसे अभी आपको ऑनलाइन असाइनमेंट देते हैं तो इसमें असाइनमेंट पूरा करने से पहले आपको अगर बात करनी है टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, आप ईमेल पे पूछ सकते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ उसमें ये चीज़ डिस्कस की जा सकती है। फिर पुअर अटेंशन, ये ऑडियंस की सीधी सीधी गलती है। या सुनने के लिए बैठ गए, ऑडियंस में बैठ गए, अब जो स्पीकर है बोलने वाला व्यक्ति है उसकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, ये है ऑडियंस की तरफ से कमी। और दूर करने का तरीका भी यही है कि जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको अपने रोल के साथ जस्टिस करनी चाहिए। उनको अगर वो बैठ गए सुनने के लिए बैठ गए तो हर बात सुननी चाहिए, हर बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर बात उनसे जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये अटेंशन की बात, और इसी के साथ दूसरी बात हो जाती है पुअर रिटेंशन। अटेंशन ध्यान से सुनना और रिटेंशन उसको लंबे समय तक ध्यान में रखना। रिटेन नहीं रह पाती है, हम सुनते हैं बिल्कुल ध्यान से सुना हमने लेकिन भूल गए। क्यों भूल गए? एक नई बात हमको जानने को मिल गई, एक नई बात हमको सुनने को मिल गई तो पुरानी बात हमारे दिमाग से निकल गई। तो इसके लिए तो दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको दोनों अटेंशन और रिटेंशन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुनने का अभ्यास भी करना है, पढ़ने का अभ्यास भी करना है और वो लंबे समय तक मेमोरी में रह पाए, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये दोनों समस्याएं बराबर रूप से दूर की जा सकती हैं। अब देखो सेल्फिशनेस, इसको कहेंगे हम स्वार्थीपन। हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, या स्वार्थ पाया गया है मैं मेरे मतलब की बात सुनूंगा, बाकी मेरे का लेना देना नहीं। आप लोग टीवी देखते हो, आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, तो मेरी पसंद का खिलाड़ी खेल रहा है तो मैं टीवी देखूंगा और नहीं तो नहीं देखूंगा। मेरी पसंद का सीरियल आ रहा है तो टीवी देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा। ऐसे ही जो मैसेज दिया जा रहा है वो उसका संबंध मुझसे है तो मैं बात सुनूंगा, बाकी चीज़ें नहीं। अरे आपकी ही कंपनी है, आपका ही ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ही अथॉरिटीज़ है जो मैसेज दे रहे हैं, बात सुन लें, वो कब आपके काम आ जाए, इसके लिए सेलेक्टिविटी बाद में काम में दी जा सकती है। इमोशंस या मूड, हम किस सेंस में हैं? हर समय व्यक्ति के पास कई इमोशंस होते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं इमोशनल हो रहा हूँ। जो स्थितियाँ हैं हमारे इमोशंस हावी नहीं होने चाहिए। अगर आप कंपनी में आ गए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो जो चीज़ें आपसे संबंधित हैं उसके साथ पूरा जुड़ाव रखें, अपने मूड को ठीक रखें। हर घर में समस्याएं भी होती है पर व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स भी होती है, तो इसको आपको ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों के साथ जोड़ना नहीं है, उनको अलग रखा है। और यहाँ पर जो मैसेज की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है, उसके साथ आप ढंग से जुड़ जाए। अगला बेरियर है डिस्ट्रस्ट। हमें भरोसा ही नहीं है। मिस्टर एक्स, वो व्यक्ति कभी ढंग की बात कर ही नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी हमारे हित में कोई मैसेज दे नहीं सकता। अगर इस तरह की भावना लेकर चलते हैं तो हमें विश्वास नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। फर्स्ट ईयर से हम आपको बात कर रहे हैं, F.W. टेलर, इसने बहुत बड़ी बात कही थी, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है कि कंपनी बनाने वाले और कंपनी में काम करने वाले एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। कैपिटल मानती है कि ये काम करने वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, मन लगा के काम नहीं करते हैं। और लेबर क्या सोचता है, ये पूंजीपति तो हमारा खून चूसते हैं। अगर एक दूसरे के प्रति ये भावना रखोगे तो काम होने वाला नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट की स्थापना करनी है। उसके बाद जो मैसेज आएगा वो हमारे ही इंटरेस्ट में होगा, ये मानने की हमको एक स्थिति बनाने में मदद मिल सकती। क्लोज माइंडेडनेस, दिमाग के दरवाजे बंद कर रखें। नई सूचना नहीं जाननी है, मुझे तो आता है, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमने कर लिया है, हमने पढ़ लिया है, ये तो पहले पढ़ा हुआ था। जैसे 12th क्लास में जो बातें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट में आती हैं, तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट क्या समझता है कि ये चीज़ सब पढ़ी सब आती है, सब आती है। और जब एग्जाम में जाकर हाथ पाँव खोलते हैं तो बात समझ में आती है कि उस समय हमें दिमाग को खुला रखना चाहिए था। तो ये भी आपकी तरफ से ऑडियंस के पार्ट पर ये बात आती है कि आप
सुनते समय या मैसेज को पढ़ते समय अपने दिमाग को पूरा खुला रखें, यानी मैसेज का इंटेंशन क्या है ये जानना और समझना आपको आना चाहिए। परसेप्चुअल डिस्टोर्शन, इसमें यानी अलग अलग मीनिंग से हमको नहीं सोचना है, जो कहने वाले का मीनिंग है उसकी रेफरेंस में हमको बात को जानना है, समझना है। अगर मान लो सुनकर आपका कुछ अलग मीनिंग निकालने के मन कर रहा है तो पहले वक्ता से पूछ लो कि आपने मीनिंग जो बताया उसका ये मीनिंग है ना। दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। ये अगर आप कंक्लूड कर लेते हैं इस लिमिटेशन को दूर करने में। फिर है बायस या प्री अजम्पशन, ये पहले से धारणा बना के चलना। जैसे डिस्ट्रेस में बात की थी ना, वो व्यक्ति हमारे मतलब की बात कर ही नहीं सकता, ये व्यक्ति तो अच्छा हो ही नहीं सकता। हमारे पिछले अनुभव और हर बार वही चीज़ रिपीट होगी इसकी हम कल्पना नहीं करें। तो नयापन के लिए अपने आप को तैयार रखें, पुराने पूर्वाग्रह पुरानी बातें सब छोड़ के अब नई टॉपिक है, नया एक लेक्चर हमारे बीच चल रहा है, तो नई बात हमको जानने को मिलेगी। पिछली क्लास में क्या बात है भूल जाए, पिछली बार इस व्यक्ति ने क्या किया था भूल जाए। हर नई शुरुआत को आपको इस रूप में देखना है। और एक और बात देखना है, ओवर और अंडर कम्युनिकेशन। इसी बात में कुछ लिमिटेशन से ध्यान भी कर लेते हैं, एक्सेसिव और लेस नेसेसरी, वो बात यहाँ पर भी है। दोनों ही पार्टी अति से भी बचें और कम चीज़ से बचें। कोई व्यक्ति भूखा है तो भूख मिटाने के लिए जितनी डाइट चाहिए वो डाइट उसको दीजिए। भूखे व्यक्ति को, अब क्योंकि तू सुबह से भूखा है तो 10 रोटी खा ले, भूखा है और केवल आधी चपाती उसको सर्व कर दी है, ये दोनों ही चीज़ें खतरनाक हो सकती है। तो जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, ये ऑडियंस की पूरी होनी जरूरी है। ये बैरियर्स हैं और हर बैरियर में उसका समाधान छुपा हुआ है। कुछ बातें ठीक बात है हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है, उन चीज़ों को हम दूर कर भी नहीं सकते, लेकिन बाकी चीज़ें इधर भी और इधर भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उसी थॉट में, उसी आउटलाइन में हम समझने की कोशिश भी कर सकते हैं और समाधान भी उसका अलग ढूंढ सकते हैं। तो ये लगभग परीक्षा का क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, सजेशन मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स, कि संप्रेषण की बाधाएं क्या क्या है, बाधाएं बताइए और उनको दूर करने के उपाय सुझाइए। तो इस आउटलाइन में तैयार करना, कभी हो सका तो उसको भी आपको असाइनमेंट के रूप में दे देंगे। मैं हटा रहा हूँ, बाकी से आप इसको देख लें, इसका एक स्क्रीनशॉट। गुड लक।